हेलो वन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनसीपी होम बिल्डर्स। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना 4 बेडरूम्स विला। तो नहीं बोल सकते, लेकिन इंडिपेंडेंट हाउस ज़रूर बोल सकते हैं कि विला तो बहुत बड़ा होता है। तो छोटे मिडिल क्लास लोगों के लिए विला ही है, जिनका एक छोटा सा सपना होता है कि घर बनाऊँगा मैं अपना। तो ये हम एक ओंकार सिटी खरड़ में खानपुर में बना रहे हैं। और ये 4 बेडरूम्स है। घर का जो साइज़ है, जो फ्रंट है वो 21.7 फीट है और लेंथ 45 फीट है। रोड इसमें जितने भी हैं रोड्स ये हैं 30 फीट, राइट। तो अभी रोड्स नहीं बनी, वाटर बाउंड हो रखी है, लेकिन इसी मंथ हमारी ये रोड भी क्लियर हो जाएगी। तो इसमें हमने टोटल हाउसेस बनाए हैं 13 हाउसेस। 5 हाउसेस ये हैं, जिसमें 2 7 BHK हैं, ये सोल्ड आउट हैं। और अभी हमारे पास जो पेंडिंग है वो ये 4 बेडरूम हाउसेस हैं और इनका इंटीरियर अलग अलग तरह से है। और ये सारे के सारे भी इसी मंथ सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी MC अप्रूव्ड है। नियर बाई खरड़ बस स्टैंड 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से। चंडीगढ़ का जो डिस्टेंस है वो है 16 किलोमीटर्स। मोहाली बस स्टैंड 6 फेज़ का डिस्टेंस है 7 किलोमीटर्स। और फ्लाईओवर डाउन होते ही अपने 1 किलोमीटर आगे आना है और राइट साइड में आपका ये एक ओंकार सिटी नेम से 9.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर पार्क फैसिलिटी, वाइड रोड्स, कमर्शियल्स, हर एक चीज़ है। तो इसमें बहुत सारे मकान बन रहे हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इसका सैम्पल हाउस जो हमने अभी रेडी किया है। तो सबसे पहले स्टील का गेट आ जाता है आपका, और ये आपका स्कूटीज़ वगैरह अगर आपने यहाँ पार्क करनी है आप इस एरिया में पार्क कर सकते हैं। सेकंड, ये हमने एक बनाया है वाटर स्टोरेज टैंक। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ पॉर्च एरिया में। तो अभी बारिश हो रही है बहुत ज़ोर से। ये आ गया आपका किचन का विंडो, घर का एंट्रेंस। तो यहाँ पे हमने कुछ थोड़ा सा वुडन वर्क किया है, डिज़ाइन डाला है। और ये आ गया आपका मेन गेट। सबसे पहले हम नेट डोर दे रहे हैं, इसके बाद हम एंटर करते हैं अपने हाउस के अंदर। तो हाउस का जो हमारा एंट्रेंस पे जो डोर लगा है वो है सागवान का, और जिसका साइज़ है 4.5 फुट, राइट। और इसके बाद हमने इसको अभी जो मैं घर लेके आ रहा हूँ आपको, तो इसी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये हमने इसको फुल्ली फर्निश्ड रेडी किया है, अपना एक सैम्पल घर, जिसमें आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं और क्या क्या चीज़ें हम इसमें लगा के देंगे और कहाँ कहाँ पे आप क्या क्या चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारे तरीके से ये घर बना है। इसकी एक एक चीज़ मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा अभी, और हर एक चीज़ हमने सेटअप की है, जो चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे होनी चाहिए। तो हर एक चीज़ हमने उसमें मेंशन की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है आप ज़रूर इसको लाइक करें। आप या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई घर लेना चाहता है तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं और अपना प्यार दें। यूट्यूब चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब मैं चलता हूं डिटेल्स में। तो ये सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको ड्राइंग रूम के अंदर। तो एंट्रेंस ये नॉर्थ ईस्ट फेस का ये घर है। तो आपका घर का जो वास्तु मानते हैं लोग, अगर आप घर से बाहर एग्ज़िट करते हैं तो आपका जो फेस आता है वो है ईस्ट, राइट। सेकंड, आप एंटर करते हैं तो आपके पास एक शानदार छोटा सा एक साइज़ सामने आता है, जिसको बोल सकते हैं लिविंग एरिया, राइट। तो ये छोटा घर है 108 गज में। तो इसके अंदर आप इजीली इस एरिया में, इसका जो साइज़ है वो है 11.5 फीट। 11.5 फीट इसकी विड्थ है, 11 फीट इसकी विड्थ है और लेंथ है 19 फीट, राइट। तो इसमें आप इस एरिया में लोकेट कर सकते हैं अपना 8 सीटेड सोफ़ा, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। और इस एरिया में आप ग्रीनिश या कोई डेकोरेशन का कुछ फ्लावर पॉट वगैरह रख सकते हैं।
और ये ह्यूज साइज़ में आपका विंडो आ जाता है जहाँ पे हमने ब्यूटीफुल से कर्टन्स लगाए हैं, कम्बिनेशन वॉलपेपर का बना के, राइट। तो वॉलपेपर हम बीच में दे रहे हैं आपको। ये कर्टन्स, जो चीज़ें हम नहीं दे रहे वो भी मैं वीडियो में ही क्लियर कर दूंगा। इसमें जो स्विचेस हैं वो दे रहे हैं हम एंकर मार्का के। वॉलपेपर है। ये फैंसी लाइट्स आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन ये बीच में लगा सकते हैं। एसी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, एसी भी बीच में नहीं है। तो जो रिमूवेबल आइटम है वो बीच में, जो चीज़ें नहीं हैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। डाउन सीलिंग आपको बीच में ऐसे एज इट इज़ मिलेगी, लेकिन इसके अंदर जैसे फ़ैन हो गया, झूमर हो गया, तो ये आप चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन आप यहाँ पे ये चीज़ें लगा सकते हैं। अगर आपको इसी तरह से घर एज इट इज़ लेना है तो उसमें फर्नीचर के कुछ चार्जेस हैं, वो आपको पे करने पड़ेंगे जनाब। सेकंड, ये एक ब्यूटीफुल सा ट्री हमने यहाँ पे लोकेट किया है। तो ये एरिया कौन सा आता है, सोफ़े के बिल्कुल ऊपर डोर के साथ में, राइट। इसके बाद हम चलते हैं फ्रंट में। तो ये एरिया कौन सा है, इसके बाद नेक्स्ट एरिया है हमारे पास ये क्या बोलते हैं इसको, डाइनिंग एरिया, राइट। तो ये डाइनिंग एरिया है, लेकिन किचन तो दिखाई नहीं दे रहा हमें। तो अगर एक और चीज़ है, इन घरों में मोस्टली प्रॉब्लम होती है कि आपने देखा होगा, ये मैं सिटिंग ली है अभी, सोफ़े के ऊपर बैठा हूँ, तो किचन आपको नहीं दिखना चाहिए। ये लोगों का ज़्यादा रहता है कि किचन कवर्ड होनी चाहिए, तो इसमें हमने कवर्ड करने की कोशिश की है, इसको हाइड किया है थोड़ा सा। तो इसमें कुछ चीज़ें हमने लोकेट की हैं। सबसे पहले ये सामने आ जाता है आपका एलसीडी पैनल। तो एलसीडी पैनल हम आपको बीच में ही लगा के देंगे। इसमें अगर आप चॉइस लेना चाहते हैं डिज़ाइंस का, वो आप ले सकते हैं। बस फ़र्क इतना होना चाहिए कि वो हमारे पास पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, वो काम नहीं हुआ हो। सेकंड, यहाँ पे आप छोटा मोटा डेकोरेशन का सामान रख सकते हैं, और यहाँ पे आप एलसीडी पैनल भी लगा सकते हैं। और ये एक छोटा सा एरिया है, अगर आप मंदिर सेटअप करना चाहते हैं, यहाँ पे अपना जो भी जिस भी भगवान को, परमात्मा को आप मानते हैं, आप उनको यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ उनकी पूजा कर सकते हैं। नीचे भी हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी है। एक और चीज़ मैं इसमें दिखाऊंगा, इस घर में हमने कम से कम हैंडल्स यूज़ किए हैं, राइट। अब आप देखिए, इसके अंदर हैंडल नहीं है, लेकिन ये ड्रॉर है। आप नीचे से हाथ डालें और ये आपका ड्रॉर हो गया। ये आप नीचे हाथ डालें, ये आपका ड्रॉर है। तो इस तरह से इसके ऊपर जो हमने माइका यूज़ किया है, माइका नहीं पीवीसी शीट यूज़ की है। इसकी स्मूथनिंग, इसकी फर्निशिंग बहुत प्यारी आती है, और ये वाटरप्रूफ होता है। इसको धोने के बाद भी ये फूलने के कोई चांस नहीं रहते। इसके बाद चलते हैं हम किचन के अंदर। तो किचन का एरिया बहुत बड़ा है, एक छोटी फैमिली के लिए मोर देन सफिशेंट। और लेडीज़ लोगों को मोस्टली यही चाहिए कि किचन थोड़ा सा बड़ा हो, तो बहुत अच्छा हो, और उसमें सारा सामान, हमारे बर्तन जितने भी हैं छोटे बड़े सब आ जाने चाहिए, राइट। तो सबसे पहले चलते हैं हम इस एरिया। मैंने बताया था आपको कि ये देखिए आप, अब ये किचन में मैं कुकिंग कर रहा हूँ, लेकिन कुकिंग करते सामने सोफ़ा आपको बहुत कम दिखाई दे रहा, सोफ़ा है ही नहीं ऐसा लग रहा है। सेकंड, ये आपकी प्राइवेसी रहेगी इसमें। और ये हमने एक छोटा सा साइज़ यूटिलाइज़ किया है। यहाँ पे हमारे पास स्पेस था, हमने स्लैब को ज़्यादा ना बढ़ा के, क्योंकि एरिया कम यूज़ होता है। तो इस एरिया में हमने एक आपका पेंट्री सेटअप किया है। तो ये भी आपके लिए बीच में रहेगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने हैं आपको। बाकी आप देखेंगे इसके अंदर जितना भी हमने ग्रेनाइट यूज़ किया है वो है ब्राउन मार्बल, राइट। ये इसके बीच में हमने डबल मोल्ड किया है इसको, बीच में वाइट कलर की पट्टी भी डाली है जो इसकी एक अच्छी लुक बनाती है, राइट। तो इसके नीचे कबर्ड में सबसे पहले हम चलते हैं सबसे नीचे वाले एरिया में। तो ये जनाब आपको स्पेस रहा, और अंदर भी आप देखेंगे इसके अंदर हमने कोई वाइट माइक का यूज़ नहीं किया, ब्राउन माइक का यूज़ किया ताकि गंदगी आपकी ना फंसे। दूसरा, ये हैंडल्स हमने प्रोफाइल यूज़ किए हैं इसमें। ये आपका डस्टबिन एरिया आ जाता है। अभी तो हमने अपना डस्टबिन बनाया हुआ है, इसमें सामान रखा हुआ है। ये भी आपके पास स्पेस है, यहाँ पे भी आप अपना सामान रख सकते हैं। उसके बाद आता है ये वाला एरिया। अब ये वाला एरिया बहुत अट्रैक्टिव है। ये क्या चीज़ है अंदर, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आप अगर इसमें सामान रखते हैं तो आपको हाथ अंदर डालना पड़ेगा, राइट। लेकिन इसमें हाथ अंदर डालने की जरूरत नहीं है कुछ निकालने के लिए। आप इजीली, एक हाइड्रोलिक सिस्टम दिया है कॉर्नर्स का हमने, आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप कुछ भी रखें, मैंने अपना फ़ोन अंदर डाल दिया, अब मैं इसको पुश करूँगा
और ये अपने आप अंदर जाएगा, राइट। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है और हमारे यूज़ के लिए ज़्यादातर लेडीज़ लोगों को इसका बहुत बेनिफिट है। आप यहाँ आलू प्याज वॉटेवर कुछ भी आप यहाँ डालें, पुश करें, अपने आप जाएगा, राइट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। सेकंड, नॉर्मली आजकल यूज़ करते हैं जालियाँ, तो हमने जालियाँ नहीं यूज़ की। इसमें आपका क्रॉकरी सेट हमने डाला है। आप इसको साफ़ करो और इसको फिर इसके अंदर डालो, आप पुश करो, ये अपने आप जाएगा अंदर, राइट। तो ऐसे ही आपका नीचे है। आप यहाँ पे अपने यूटेंसिल्स सारे होल्ड कर सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं और ये चीज़ आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। सेकंड आ जाते हैं, अब नीचे तो कबर्ड हो गई, इसके ऊपर हम क्या दे रहे हैं। तो इसके अंदर आ जाता है आपका सबसे पहले वॉशिंग एरिया। तो इसके अंदर हम डबल जो यूज़ कर रहे हैं, इसमें फ्रेश पानी, गर्म पानी, गीज़र का पानी, ये सारे टैब्स हैं। तो 2 टैब्स हैं आपके पास। इसको आप एज अ वेट एरिया यूज़ कर सकते हैं, इसको आप ड्राई एरिया यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। कि विंडो आ जाती है आपकी किचन की वेंटिलेशन के लिए, विंडो भी चाहिए। ओह नो, अभी टूट गया, बाद में क्या होगा, सॉरी। अभी इसमें हमारा फॉल्ट कंस्ट्रक्शन में नहीं है, ये अभी कल ही सेट करके गए हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा, ये निकल गया। शायद इसका कोई पॉइंट लूज़ होगा, तो उसके लिए सॉरी। और ये आप देखें, सबसे पहले अब इस बात पे आ ही गए हैं, तो ये पीछे कौन सी वुडन हमने यूज़ की है। तो जनाब ये वुडन दिख रही है, वुडन नहीं है, और ये है प्री पेंटेड गनलाई शीट। इसमें जंग और दिमक नहीं लगेगी। इसमें हमने रेशे निकाल के आगे इसमें काम किया है, रेशे निकाल के, तो ये आपको दिखेगी तो वुडन की तरह ही दिखेगी। सेकंड, ये आपका हाइड करेगी बाहर का एरिया। कोई आप कुकिंग कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, लेकिन बाहर कोई बंदा आपके घर में अंदर नहीं झांके, तो हमने यहाँ पे ब्लाइंड्स लगा दिए हैं। ये भी आप यहाँ लगा सकते हैं, ये बीच में नहीं है, आपको सिर्फ विंडो मिलेगी खाली। अगर लेना चाहते हैं तो उसके पैसे आपसे हम ले लेंगे, राइट। तो चलिए चलते हैं अगले पार्ट पे। तो सॉरी, यहाँ पे हम आगे, ये आपका टैब्स आ गई। इसके अंदर जितने भी टैब्स हम यूज़ कर रहे हैं आप चेक करें, सेरा मार्का का हम कर रहे हैं। और ये जो भी सिंक हमने यूज़ किया है वो है हमारा हैंडमेड सिंक, राइट। तो ये आ गया आपका आरओ पॉइंट, यहाँ पे आपका आरओ लगेगा। बाकी ये हमने सॉफ्ट क्लोजर्स यूज़ किए हैं, शॉकर्स यूज़ किए हैं इसमें। ये आपके सॉफ्ट क्लोजर शॉकर्स आ गए। और ये आ जाता है आपका कुकिंग एरिया। इसके अंदर एक ब्यूटीफुल सा हमने, ये एरिया ज़्यादा गंदा होता है तो यहाँ पे डार्क कलर का, ब्राउन कलर का हमने टाइल्स लगाया है 4 फीट तक का। और यहाँ पे आपका चिमनी आ जाएगा। चिमनी बीच में नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे चिमनी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने क्यों लगाई हैं, ताकि आपको पता रहे कि घर में ये चीज़ें लगने के बाद आपके पास कहाँ कहाँ पे कितना साइज बच रहा है। तो ये आपका आ गया गैस चूल्हा। गैस चूल्हा लगने के बाद ये आ गया आपका वर्किंग एरिया। यहाँ पे आप अपना कटिंग कुछ कर सकते हैं, कटिंग तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने माइक्रोवेव कुछ सेट करना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। और इस यहाँ पे भी हमारे पास स्टोरेज है, इस साइड भी। ये हमने हाइड्रोलिक करने का कोशिश किया है किचन को। और इसके अंदर जितना भी हमने शीट यूज़ किया, माइका नहीं, ये पीवीसी शीट है, ये भी स्टोरेज है। और ये एरिया आ गया आपका फ्रिज एरिया। यहाँ पे आप फ्रिज अपना लोकेट कर सकते हैं। एक और ख़ास बात, सबसे ऊपर आप नज़र करें, हमने सारे ऊपर से भी कवर की है किचन। इसका रीज़न कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभार आपने यूज़ करते हैं, जैसे लेडीज़ लोगों को पता होगा बर्तन, तो वो बर्तन आप ऊपर डाल दें, आपका सामान पूरा एडजस्ट हम करेंगे कि यहाँ पे ही हम डाउन सीलिंग करके दे रहे हैं। तो ये था हमारा किचन का पार्ट। और एक चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया कि सिलेंडर कहाँ आएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट, ये सिलेंडर की पाइप का पॉइंट है। ये हमने डाला है बाहर स्टेयर्स के अंदर, स्टेयर्स के नीचे बिल्कुल, जहाँ पे आपका इन्वर्टर या आप सिलेंडर वगैरह आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब इसके थर्ड पार्ट बेडरूम्स। तो चलिए चलते हैं। किचन के साथ में लेफ़्ट एंड राइट साइड में हमारे 2 बेडरूम्स हैं। तो फर्स्ट बेडरूम में चलते हैं। तो इसका जो साइज़ पे आते हैं, साइज़ है हमारे पास 10 बाय 13 फीट, 13.5, राइट। तो इसके अंदर हम क्या दे रहे हैं, इसके अंदर हम डाउन सीलिंग आपको देंगे, वॉलपेपर बीच में देंगे, बाकी कुछ भी जो आप देख रहे हैं वो बीच में नहीं रहेगा। वुडन वर्क सारा रहेगा, लाइक LCD पैनल्स,
ये आपको बीच में मिलेंगे। कर्टन रॉड्स मिलेंगी, कर्टन नहीं मिलेंगे तो कम्बिनेशन बनाया हमने वॉलपेपर का। तो ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव है। आप जैसे हमने लगाए हैं कर्टन्स, ऐसे अपने चॉइस के कर्टन्स भी लगा सकते हैं। और आप देखिए एक चीज़ और, ये बेड हमने लगाए हैं आपको बताने के लिए कि बेड लगने के बाद हमारे पास बोथ साइड स्पेस बचती है, लेफ़्ट एंड राइट फीट में 2-2 फीट की। ये आप देख चुके हैं। इसके बाद आते हैं हम ड्रेसिंग एरिया। ये आपका ड्रेसिंग एरिया हमने यहाँ पे सेटअप किया है। यहाँ पे आप अपना मेकअप का कुछ सामान रख सकते हैं। बाकी चार्जर पॉइंट लगाना चाहते हैं, बेड पे सो रहे हैं तो आप यहाँ पे लगाएं। हीटर लगाना चाहते हैं तो ये हमने पावर प्लग दिया हुआ है, ये भी आपको बीच में मिलेगा। बाकी अब आ जाते हैं इसकी स्टोरेज के ऊपर। तो ये है हमारे पास फुल हाइट कबर्ड्स और विथ बहुत स्पेस है हमारे पास कपड़े रखने के लिए, अपनी बहुमूल्य चीज़ें रखने के लिए। तो ये भी आपके पास ड्रॉर्स हैं, यहाँ पे नीचे है। खूब सारी स्टोरेज आप कर सकते हैं, जो कभी कभार यूज़ करते हैं उनको आप ऊपर डाल दें। बाकी ये कबर्ड्स हम स्लाइडिंग कबर्ड्स यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। स्लाइडिंग कबर्ड इसमें हमने यूज़ किए हैं। तो इधर भी आपके पास लेफ्ट साइड भी ड्रॉर्स हैं, ये ड्रॉर्स भी आपको बीच में मिलेंगे। इसके अंदर आप देखें ये डबल ट्रैक हमने यूज़ किया है ताकि कबर्ड आपका यहाँ पे दबा के ना बचे, ये होल्ड कर देगा। ये देखिए यहाँ पे लॉक लगे हुए, ये होल्ड कर देते हैं। तो ये था हमारा कबर्ड का पार्ट। अब हम चलते हैं वॉशरूम के अंदर। तो वॉशरूम का साइज़ है 5.5 बाई 6 फीट का। इसमें हमने ब्राउन टाइल्स यूज़ की है और 10 फुट तक हमारा टाइल वर्क है, डाउन सीलिंग बीच में है। और ये एरिया आ गया आपका, ये एरिया आ गया आपका बाथ एरिया। तो यहाँ पे हमारे पास वुडन एक्स्ट्रा थी तो हमने ये ऊपर स्टोरेज बना दी आपको, आपका शैम्पू, ऑयल, वटएवर कुछ भी रखने का बाथ का। सेकंड, यहाँ पे भी आप सामान रख सकते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है कंसिल्ड टैंक है सेरा ब्रांड का। और ये आप देख सकते हैं हैंगिंग शीट्स हैं, आपका जेट आ गया। बाकी ये वॉश बेसिन, यहाँ पे आप वैनिटी भी यूज़ कर सकते हैं। मिरर आ गया, टॉवल होल्डर बीच में है, गीज़र बीच में नहीं है, यहाँ पे आप गीज़र लगा सकते हैं। शावर एरिया, बाकी कॉर्नर्स, वेंटिलेशन के लिए विंडो, और ये आपका गीज़र पॉइंट। ये था हमारा वॉशरूम। इसके बाद चलते हैं हम इस बेडरूम के साथ क्या चीज़ अटैच है। इसके साथ अटैच है आपका विंडो, ये आपकी बेडरूम की विंडो आ जाती है और साथ में एक डोर भी है। लेकिन डोर कहाँ लेके जाएगा आपको, ये डोर लेके जाएगा आपको वॉशिंग एरिया में। तो ये आपका वॉशिंग एरिया रहा, इसमें 4 फुट तक टाइल वर्क किया है, 5.5 बाई 8 का वॉशिंग एरिया है। और पीछे से जाली लगा के हमने प्रॉपर कवर किया है। टैब्स और स्विच वॉशिंग मशीन रखने के लिए आपका यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं अब इसके बाद हम सेकंड बेडरूम के अंदर। सेकंड बेडरूम भी सेम है, 10 बाई 13.5 फीट का। इसमें हमने वुडन टाइल्स यूज़ की हैं। बेड के दोनों साइड सेम स्पेस, और ये ब्यूटीफुल सा आपका वॉलपेपर। और ये डाउन सीलिंग बीच में मिलेगी, फैंस बीच में नहीं है। एलसीडी पैनल बीच में मिलेगा, बेड बीच में नहीं है। ड्रेसिंग आपका सेम आ गया और सामने आ गया आपके कबर्ड्स वैसे ही जैसे आपने पिछले बेडरूम्स में देखे। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये चीज़ें वही सेम चीज़ हैं। बाकी बोथ साइड बेड के स्विचेस लगे हुए हैं। वेंटिलेशन के लिए इस बेडरूम के लिए भी हमने एक अच्छी सी बड़ी सी एक विंडो दे रखी है, जहाँ पे आप कूलर लगाना चाहते हैं कूलर लगा सकते हैं, एसी लगाना चाहते हैं एसी लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं ड्रेसिंग टेबल, ये आपका ड्रेसिंग एरिया आ गया जिस पे आप अपना मेकअप का सामान रख सकते हैं। और इसके बाद चलते हैं हम इसके वॉशरूम के अंदर। तो वॉशरूम में साइज़ लाइट नहीं है, इसका भी सेम साइज़ है 5.5 बाई 6 फीट का और 10 फुट तक टाइल वर्क है। बाकी हर एक चीज़ वॉश बेसिन, मिक्सचर, कॉर्नर्स, गीज़र आप वहाँ लगा सकते हैं, टॉवल होल्डर, और सेम आपका अलमीरा छोटा सा एक कैबिनेट्स जहाँ पे आप अपना
शैम्पू वगैरह रख सकते हैं, बाकी हैंगिंग शीट्स। तो ये था हमारा सिंगल स्टोरी का वीडियो। अगर डबल स्टोरी लेना चाहते हैं, डबल स्टोरी में क्या डिफरेंस है कि आपको उसमें एलसीडी पैनल नहीं मिलेंगे, कपबोर्ड्स आपको सेम मिलेंगे, डाउन सीलिंग बीच में नहीं है, नॉर्मल पीओपी रहेगी। और किचन में ये आपका ये पोर्शन बनाया है हमने आपके खुद के यूज़ के लिए। तो ये एक वैनिटी आपको नहीं मिलेगी। किचन नॉर्मल है, कपबोर्ड्स भी यहाँ तक हैं, ऊपर कपबोर्ड्स नहीं मिलेंगे। और हॉल में भी डाउन सीलिंग नहीं मिलेगी, एलसीडी पैनल हॉल में नहीं है, बेडरूम में एलसीडी पैनल नहीं है, बेडरूम में भी आपको फॉल सीलिंग नहीं मिलेगी। तो ये थी हमारी वीडियो डबल स्टोरी की। सिंगल स्टोरी आप बाकी ज़्यादा डिटेल में जानना है तो मुझे कॉल करें, मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। इस घर के अंदर आपकी लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट करें, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। ये ब्रोकर फ्री डील है और इसमें आप आएँ, आपका आदर करेंगे हम। प्रॉपर्टी देखें, कहीं भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं खरड़ में तो आप एक बार हमारी प्रॉपर्टी ज़रूर विज़िट करें। कंस्ट्रक्शन का एक एक पाई आपको चेक कराएंगे कि कहाँ पे कैसे बेस उठा है, कैसे घर के अंदर कितने पिलर्स हैं, वो लाइव हम आपको दिखाएंगे। हमारी ऑलरेडी यहाँ पे मकान बन रहे हैं, उसमें हर स्टेज के घर हैं। किसी में लपाई का काम चल रहा है, किसी का लेंटर डल रहा है, और किसी में लकड़ का काम चल रहा है, किसी में टाइल का काम चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम आपको चेक कराएंगे। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। अच्छी लगती है कॉन्टेक्ट करें। बाकी रेट्स का मैं आपको बता दूँ, डबल स्टोरी का जो रेट है वो है हमारा 58 लाख, सिंगल स्टोरी का है 40 लाख, 3 बेडरूम का है 50 लाख्स। और ज़्यादा चाहते हैं तो 74 में 7 BHK घर बन जाएगा, वो ऑन डिमांड बनेगा। तो वो भी घर हमने बना रखे हैं ऑलरेडी लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। नए थे लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें अगर ऐसी ही ब्यूटीफुल सी वीडियोस अगर आप चाहते हैं हमसे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच किया।